111 वर्षीय वयोवृद्ध बीजेपी नेता भुलई भाई का निधन हो गया है। 1974 में जनसंघ के टिकट पर पहले विधायक बने थे। भुलई 1977 में भाजपा के गठन के बाद विधायक बने थे। भुलई भाई दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित होकर छोड़ी थी सरकारी नौकरी। कुछ दिन पूर्व पीएम मोदी ने फोन पर लिया था हालचाल। वहीं रामकोला के पगार छपरा में भुलई भाई ने अंतिम सांस ली है। तो चलिए आगे खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आप सब की आवाज पार्टी का गठन किया है। जेडीयू ने चुनौती देते हुए कहा कि अस्थामा सीट से चुनाव लड़कर आरसीपी सिंह दिखाए, हमारा स्थानीय विधायक चुनाव में उन्हें हराएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मरगूब आलम ने। पहले प्रशांत किशोर, अब आरसीपी सिंह। कहा जाता है आरसीपी कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे। करीब ये थे कि शायद अगर आरसीपी या नीतीश कुमार एक जगह बैठ जाएं तो कहा जाता था कि बिहार की राजनीति में भी धमाका होगा और बिहार के प्रशासनिक क्षेत्र में भी धमाका होगा। लेकिन अब आ गए हैं टेंशन देने के लिए। लेकिन सवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश पर सो बरसे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर दिखे बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, जो कभी बहुत करीबी थे उनके। हम बात करेंगे। बहुत टेंशन है। बट टेंशन में हम लोग हमेशा रहते हैं, तब टेंशन है। अरे बीजेपी छोड़े क्यों ही क्यों नहीं पूछे, क्यों छोड़ा बीजेपी? बीजेपी में शामिल हुए थे तो किन कारणों से हुए थे ये तो बताए थे, लेकिन छोड़ने में डर लग रहा है बोलने में। चूंकि राजदार बहुत सारे लोग हैं, राज है भाई। छोड़ेंगे तो हम कारण बताएंगे ना, इस पार्टी को हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ा आपने? नीतीश पर गरम, बीजेपी पर नरम। नहीं, क्यों छोड़ा बीजेपी को? ईडी से डर है, सीबीआई से डर है। हम लोग को तो डर नहीं लगता किसी से। लेकिन आखिर को दल बीजेपी ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, बीजेपी को आप छोड़ दिए, तो क्या कारण था बीजेपी को छोड़ने का? कि तो हम ही जिताते हैं। तो देख लिए ना 30 सीट पर हम बिहार में जीते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शामिल हुए, पार्टी की सहमति से शामिल हुए। और छेड़छाड़ मत करिए नीतीश कुमार जी का। अगर छेड़छाड़ करिएगा तो 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, और सीट पर छुतका लगा हुआ है और जगह ग्राहक नहीं मिल रहा है। अरे कहीं कुछ नहीं होना है। राजनीति का दुकान खोल लेना है, चूंकि मोक्ष इसी से मिलता। अब लजाता होगा सब ना भाई कि आप कहते थे कि हम सबसे बड़ा जनाधार हमको है। हम ही जनता दलियों के बूथ को सम्मेलन करवाए थे हम लोग का। टेंशन तो आप ही को न देंगे। हमको कोई नीतीश कुमार जी को कोई टेंशन? अस्थामा से मैं चुनौती दे रहा हूँ, लड़ेंगे चुनाव। अस्थामा से मेरा स्थानीय विधायक इनको हरा देगा। नहीं तो रामचंद्र बाबू घोषणा करे कि हम अस्थामा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लिटमस टेस्ट हो जाए। चैलेंज है, एकदम चैलेंज, खुला चुनौती है मेरा। खुली चुनौती मेरी है। और ये अब अगला बार तो इनके बारे में टिप्पणी भी नहीं करेंगे।